लाल किला, ताजमहल और राष्ट्रपति भवन, भारत की वो इमारतें जिन्हें बेचा जा चुका है। शायद ये सुनना ही आपके लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ था, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। जी हाँ, इंडिया में ही एक ऐसा कॉन मैन भी था जिसने ताजमहल को 3 बार, लाल किले को 2 बार और राष्ट्रपति भवन के साथ संसद भवन को भी एक बार बेच दिया था। वैसे कुछ लोगों के लिए वो कॉन मैन जरूर था, लेकिन उसके गांव के लोग तो उसे अपना रॉबिन हुड या ये कह ले कि मसीहा ही मानते थे। जी हाँ, ये महान शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव यानी नटवर लाल था, जिस पर हमारे बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं। तो आइए जानते हैं इस कॉन मैन के बारे में पूरी कहानी। बिहार राज्य के सीवान जिले के बंगरा गांव में नटवर लाल का जन्म सन 1912 में हुआ था। बचपन से ही नटवर लाल काफी तेज दिमाग का था और यही वजह थी कि उसने बचपन से ही ठगी का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन बचपन में उसका नाम नटवर लाल न होकर मिथिलेश श्रीवास्तव था। उसके जीवन का सबसे पहला फ्रॉड सिग्नेचर का था, जहां पर उसके ही गांव के एक व्यक्ति ने उसे बैंक ड्राफ्ट देते हुए बैंक में लगाकर पैसे निकाल कर लाने के लिए कहा था। मिथिलेश इस काम के लिए चला तो गया, लेकिन रास्ते में उसने उस ड्राफ्ट पर किए गए सिग्नेचर को बड़े ध्यान से देखा और सोचा कि इसे तो मैं भी बड़े आराम से कर सकता हूँ। खैर, उस दिन तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले दिन उसने पहली बार फेक सिग्नेचर करके उस इंसान के अकाउंट से पैसे निकाले और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके उसने लगातार अकाउंट से पैसे निकालना जारी रखा, जब तक उस व्यक्ति को इस स्कैम के बारे में पता चला। उसके अकाउंट से 1000 के आसपास रुपए निकाले जा चुके थे। घटना की जानकारी पूरे गांव में होते ही मिथिलेश गांव छोड़कर भाग गया। ये उसके जीवन की पहली ठगी थी जिसे मिथिलेश ने बड़ी बारीकी से अंजाम दिया था। लेकिन गांव में इस घटना के बारे में पता चलने के बाद उसने कलकत्ता का रुख कर लिया। क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 5 रुपए ही थे, इसलिए उसने कलकत्ता में रोड पर रहना शुरू किया और यहाँ से थोड़े पैसे कमाने के लिए उसने एक कॉटन मिल के मालिक के लड़के को ट्यूशन देना शुरू किया। यहाँ उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी और अब उसे ग्रेजुएशन करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, जो उसने मिल मालिक से उधार मांगे। लेकिन जब उन्होंने इसके लिए मना कर दिया तो मिथिलेश ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो रॉ कॉटन में बिजनेस करता है और अगर आप कहें तो मैं आपको उससे कम रेट में अच्छा रॉ कॉटन दिलवा दूंगा। मिल मालिक इसके लिए मान गया और मिथिलेश को 4.5 लाख रुपए दे दिए रॉ कॉटन लाने के लिए। लेकिन इसके बाद मिथिलेश वहां से फरार हो गया और ऐसे और भी कई छोटे बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। वो फेक सिग्नेचर करने में इतना माहिर था कि अपने इन्हीं सिग्नेचर के दम पर उसने 1970 में 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किले को, 1 बार पार्लियामेंट को और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। इन सभी फ्रॉड में कहीं ना कहीं उसकी LLB की डिग्री उसके लिए काफी काम आती थी, क्योंकि वो कानूनी दांव पेच को बखूबी समझकर इन इमारतों से जुड़े हुए फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेता था और फिर फेक सिग्नेचर करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देता था, जिसके बाद इन्हें खरीदने वाले के हाथ तो कुछ नहीं लगता था। लेकिन हाँ, नटवर लाल यहाँ से पैसे लेकर गायब हो जाता था। पार्लियामेंट को बेचने के लिए नटवर लाल ने देश के तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फेक सिग्नेचर किए थे। साल 1987 से 88 में भी नटवर लाल के एक बड़े फ्रॉड का जिक्र मिलता है, जिसमें दिल्ली के कनॉट प्लेस में वो एक घड़ी की शॉप में गया और बताया कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस सदस्यों के लिए एक सभा का आयोजन किया है, जिसमें वो सबको एक घड़ी देना चाहते हैं और मैं फाइनेंस मिनिस्टर ND तिवारी का PA हूँ और आपके यहाँ से 93 घड़ियां लेने आया हूँ, इसलिए आप मुझे अच्छी और महंगी घड़ियां दिखाएं। हालांकि दुकान वाले को पहले इस पे थोड़ा डाउट हुआ,
लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने घड़ियां नहीं डिलीवर की तो इतना बड़ा ऑर्डर उनके हाथ से निकल जाएगा। और ये सोचकर उसने घड़ियां नटवरलाल को दे दी और बदले में नटवरलाल ने भी उन्हें एक डीडी दे दी। लेकिन जब डीडी को बैंक में लगाया गया तो पता चला कि वो फर्जी डीडी है, जिसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई और उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस यहाँ नटवरलाल को एक बार फिर ढूंढ नहीं पाई। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ और भारत के ऐसे और कई जगहों पर नटवरलाल ने ऐसी कई छोटी बड़ी ठगी को अंजाम दिया, लेकिन कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आया। पहली बार मुंबई जाकर उसने एक परचेसिंग अफसर का भेष बनाया और एक कपड़े के मील में पहुंच गया। यहाँ उसने 3.5 लाख रुपए का एडवांस ऑर्डर लिया और उन्हें ये बताया कि अगले दिन जब वो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो उन्हें वहां मॉल की डिलीवरी कर दी जाएगी। लेकिन अगले दिन वहां कुछ भी न मिलने पर इस बात की कंप्लेंट पुलिस में की गई और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, जहां कुछ समय बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। चूंकि मील में उसने अपना नाम नटवरलाल बताया था, तो यही से उसका नाम नटवरलाल पड़ गया। नटवरलाल से एक बार वकील ने पूछा था आखिर कैसे वो इतनी आसानी से हर किसी से ठगी कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। इस पर नटवरलाल ने बड़े प्यार से वकील से पूछा था कि क्या आपके पास 1 रुपए का सिक्का है। इस पर वकील ने तुरंत उन्हें 1 रुपए का सिक्का निकाल के दे दिया था। तब नटवरलाल ने बताया कि ऐसे ही मैं हर किसी से पैसे मांगता हूँ और लोग खुशी खुशी मुझे पैसे दे देते हैं। नटवरलाल के इस जवाब पर जज से लेके वकील तक सब उसका चेहरा देखने लगे थे। नटवरलाल ने एक बार जेल में रहते हुए पुलिस को भी चुना लगाया था। उसने कहा कि मैंने जेल में एक बक्सा छुपा कर रखा है और अगर उसे वो लोग बाहर निकालने देते हैं तो वो उन्हें वो बक्सा दे देगा। जिस पर पुलिस वालों ने उसकी बात मानते हुए उसे सब इंस्पेक्टर की वर्दी लाकर दे दी और हमेशा की ही तरह नटवरलाल एक बार फिर वहां से रफू चक्कर हो गया और पुलिस वाले मुंह देखते रह गए। 1996 में वो आखिरी बार था जब पुलिस ने नटवरलाल को देखा था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली ALLMS ले जाया जा रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और वो व्हील चेयर पर था। 84 ईयर का होते हुए यहाँ भी उसने पुलिस को चकमा दे दिया था और वहां से भाग निकला था। साल 2009 में उसके एक वकील ने इस बात का दावा किया था कि नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है, तो कृपया अब उन पर से सभी मुकदमे खत्म कर दिए जाए। कोर्ट ने परिवार से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि नटवरलाल की मौत 1996 में ही हो चुकी थी, जिसके बाद उस पर से सभी दर्ज मुकदमे खत्म कर दिए गए। नटवरलाल अपने गांव वालों की हमेशा मदद किया करता था, जैसे किसी की शादी में पैसे तो किसी के बच्चों को पढ़ने के खर्चे अक्सर दे दिया करता था, जिस वजह से गांव वाले उसे अपना रॉबिन हुड मानते थे। नटवरलाल के ऊपर ही अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड की मूवी मिस्टर नटवरलाल बनी थी। तो आपको नटवरलाल से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।